पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि की कहानी। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े को चैनल स्वस्थ करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाहट नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई ना कोई पाप ना करे। यहाँ तक कि वह अपने संगी संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले। धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर कि वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इस सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर हम गांव में ले गए तो भाई बंटवा लेंगे और अगर किसी को खबर कर दी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकालकर उस स्थान पर पत्थर के ढेले भर आया। उसने वह धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह सब खत्म हो चुका है। इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह को पूरी गहराई से खोद डाला, मगर धन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम नहीं किया। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली और दोनों न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश को सारी घटना कह सुनाई। न्यायाधीश ने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा
और बोला, महाराज वह पेड़ साक्षी है, हम उससे पूछ ले तो वह हमें बता देगा कि उसने नीचे से धन किसने निकाला है। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने एक दिन के लिए अवकाश मांगा और वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उस पेड़ के खोखले में बैठ जाएं। और न्यायाधीश ने पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम ले लिया। पिता राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि वहां गए। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है। खोखरा में से छिपे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। यह सुनकर न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं स्वयं स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोखले में मिट्टी के तेल को डालकर तथा गोबर के गोइठे लगाकर आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता ने जले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट आया गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी इस तरह की नई नई कहानियां अपलोड करें तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।